नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज के मुद्दे में हमारा विषय है शेयर मार्केट। जी हाँ, हमारे व्यूवर्स जो है बड़ी संख्या में कह रहे थे कि हमें राजनीति के साथ साथ शेयर की भी जानकारी दीजिए, तो हमने सोचा कि शेयर बाज़ार के बारे में भी थोड़ा सा हमारे चैनल में दिखाया जाए ताकि लोगों को इसके में सब कुछ सफलता भी मिले। और इसी कड़ी में हमने जो है आज हमारे मित्र हैं शेयर बाज़ार से जो जुड़े हुए हैं, बिमल तोष्णीवाल जी। बिमल जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। ये है बिमल तोष्णीवाल जी, जो सदगुरु इन्वेस्टमेंट के चैनल पार्टनर्स है निर्मल बंग जो है इनका जो पैरेंट ब्रोकर है। हाँ, ब्रोकर है। तो ये काफ़ी मतलब मेरे ख्याल से 20-25 साल से तो आप जुड़े रहेंगे। आप 35 साल इनकी 35 साल का अनुभव है शेयर मार्केट में। और इनके काफ़ी कस्टमर्स हैं जो इसमें लाखों करोड़ों में मतलब कि इन्वेस्टमेंट करके जो है अच्छा खासा पैसा रिटर्न ले रहे हैं। तो हम इन्हीं से जानेंगे आज की शेयर बाज़ार की मौजूदा स्थिति क्या है और क्या कहेंगे इसके बारे में। विमल जी, जो मौजूदा स्थिति है इसमें शेयर बाज़ार की, इसके बारे में बताइए कि पिछले 1-2 हफ्ते में नज़र डालें तो शेयर बाज़ार का क्या हाल रहा है। देखिए, ऐसा है कि शेयर बाज़ार इस वक्त अपने उच्चतम स्तर पे चल रहा है। क्या बात है। बहुत लोगों को अच्छा रिटर्न दिया है। वेरी गुड। जिसने इन्वेस्टमेंट किया है उनको तो स्पेशली काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला है जी। अब आप देखेंगे कि मार्च 2020 में और ये इस वक्त का पीरियड में मार्केट हैज़ गिवन अ वेरी गुड रिटर्न। और इनफैक्ट जून 17 को ये साल के ही जो निफ्टी जो गेज है, जो मार्केट का जो पैरामीटर है जिससे जजमेंट आता है कि बाज़ार कैसा है, वो जब जून 17 को 15,300 का निफ्टी था और आज है 18,500 का। क्या बात। तो कहने का मतलब 21% रिटर्न, तो ये 4-5 महीने में ही लोगों को रिटर्न मिल गया। तो ये बहुत ही अच्छा है। लोग जो इन्वेस्टमेंट किए हैं और इन्वेस्टमेंट में करके वगैरह बहुत अच्छा पैसा कमाया है इस बार। तो देखा जाए तो इसमें जो नया युवा है इसमें डिजिटल, इसके बीच में मैं आपको इंटरप्ट करके बोलूँगा। अब अगर आप हमारी राय लेना चाहते हैं तो अगर हमारी राय में तो मैं ऐसे कहूँगा, इस वक्त लोगों को थोड़ा सा कॉशियस व्यू लेना चाहिए। इस वक्त नया पैसा न डाल के आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसी को आप पोर्टफोलियो चर्न करिए, एक बेच के दूसरा लीजिए। नया पैसा डालने के लिए थोड़ा रुकना चाहिए, ऐसा हमारी राय है। मतलब दूसरा विमल जी का सलाह है कि मतलब नया इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। हाँ, रुक के करिए। अगर नया इन्वेस्टमेंट ही करना है तो 2 सेक्टर है जिसमें हमें लगता है कि रिस्क रिवार्ड रेशियो में अगर देखा जाए तो उसमें रिवार्ड ज़्यादा है, रिस्क थोड़ा कम है। वन इज़ फार्मा सेक्टर एंड दूसरा आईटी सेक्टर है। वो पिछले 1 साल से काफ़ी दबाव में है। आईटी के तो कई स्टॉक्स है जैसे विप्रो है वगैरह जो 30-30% घटे हुए हैं, इंक्लूडिंग HCL टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, TCS, ये ऊपर से अच्छे खासे घटे हुए हैं। तो इसमें लॉन्ग टर्म अगर देखेंगे तो उसमें इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। हाँ जी। तो जो मौजूदा समय में जो इस समय डिजिटल इंडिया के ज़माने में जो नए जो जनरेशन है वो इस तरफ काफ़ी आकर्षित हो रही है शेयर बाज़ार में। आज के तारीख में कोई बिजनेस करने के लिए लाखों करोड़ रुपए डाल के रिस्क लेना नहीं चाहता है। लेकिन शेयर बाज़ार में हर कोई जो है, हर युवा जो है आज की तारीख में अपना किस्मत आजमाना चाहता है। उनको क्या सलाह देंगे, जरा थोड़ा सा हमारे रिव्यूअर्स को बताइए जरा। भाई, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि नया युवा को बिल्कुल पैसा डालना चाहिए, लेकिन उसके लिए मेरा एडवाइस ये रहेगा कि उनका इन्वेस्टमेंट वगैरह थोड़ा डाइवर्सिफाई करके करना चाहिए। जैसे अगर आपके पास 100 रुपये लगाने के लिए है तो 30 रुपये तो बिल्कुल आप 30 से 35 रुपये आराम से शेयर बाज़ार में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 30 से 35% आप म्यूचुअल फंड में, इंडेक्स फंड में वगैरह लगा सकते हैं। थोड़ा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ले सकते हैं, जिसमें अगर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में एक अच्छा सेफ इन्वेस्टमेंट है और उसमें आपको सालाना 2.5% इंटरेस्ट भी मिल जाता है, वो एक सेफ इन्वेस्टमेंट है। तो मेरा एडवाइस है जो भी यंग जनरेशन है बिल्कुल शेयर बाज़ार में बिल्कुल लगाइए पैसा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस वक्त 100% पैसा इसी में लगाओ। इसको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करके अलग अलग चीज़ में लगाइए तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। अभी जैसे अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, अगर SIP है उसमें सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान उसको कहते हैं। SIP में आज तक का ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे तो आपको आराम से 18% रिटर्न मिला है, आज तक का रिकॉर्ड है और आगे भी हमें लगता है कि मिलेगा।
तो सब म्यूचुअल फंड की बात रही, तो इसमें दूसरा जो है, जो डायरेक्ट प्रोडक्ट जो खरीदते हैं, हाँ। उसमें क्या रिस्क है? नहीं, डायरेक्ट प्रोडक्ट में अभी जैसे डायरेक्ट मतलब इन्वेस्टमेंट इनटू इक्विटी आप जो कहना चाह रहे हैं, तो अगर कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो मेरा एडवाइस ये रहेगा कि इस काम उनको सिर्फ ए ग्रुप ब्लू चिप कंपनी में ही करना चाहिए। ज़्यादा निफ्टी में और सेंसेक्स के जो हैं उसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हर्ड मेंटालिटी, किसी ने फ़ोन करके बोल दिया कि आज मेरे को ये टिप मिल गई है वो ले लो, ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि खुद थोड़ा उसका स्टडी करे, उसका 52 वीक हाई लो निकाले और वो कंपनी क्या काम कर रही है, उसका प्रेजेंट मार्केट क्या है, किस तरीके से चल रही है, वो बिल्कुल स्टडी करे बिना बिल्कुल भी पैसा नहीं डालना चाहिए। विमल जी, जैसा कि आपने कहा टिप के बारे में जिक्र किया, तो ये टिप्स क्या होता है और कैसे लोगों को एकदम परफेक्ट टिप कैसे मिलता है कि इस चीज़ पे पैसा लगाया जाए तो कल ही इमीडिएटली आपको ज़्यादा फायदा हो जाएगा? ये टिप के ऊपर शेयर बाजार काफ़ी लोगों में कन्फ्यूजन रहती है। बहुत आपका अनुभव बताइए कि 35 साल में आप टिप के ऊपर कितना काम किए हैं? देखिए, ऐसा है कि हम लोग हैं, ऐसा हम लोगों आज तक का हम लोग है, हम लोग एक तो फ्यूचर एंड ऑप्शन हम एडवाइस नहीं करते हैं जी, कमोडिटी एडवाइस नहीं करते हैं, करेंसी एडवाइस नहीं करते हैं, क्योंकि ये सारे जो जितने भी प्रोडक्ट हैं विच आर ऑफ स्पेकुलेटिव नेचर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ किसी को भी ये सब चीज़ में न जाके और डायरेक्ट अगर इन्वेस्टमेंट करे तो ज़्यादा बेटर है। अब रह गई बात, आपने जैसे मुझसे पूछा कि टिप के ऊपर है, डेफिनेटली टिप के ऊपर कैसा है ना, ये कुछ सर्कल होते हैं जी, जो कि क्या है ना, थोड़ा कंपनी सर्कल से भी जुड़े हुए होते हैं, कोई बड़े इन्वेस्टर हैं उनसे जुड़े हुए होते हैं। जो जैसे किसी को 1 लाख टाटा स्टील लेना है तो अगर उसके पास मालूम है कि इन लोगों का बाइंग आने वाला है तो ठीक है कि वो 2-5 रुपये 10 रुपये के लिए वो स्क्रिप्ट खरीद सकते हैं। लेकिन उसमें क्या है ना, एंट्री और एग्जिट बहुत फास्ट होना चाहिए। बहुत फास्ट होना चाहिए और परफेक्ट टाइम होना चाहिए। परफेक्ट टाइम होना चाहिए। ये ना होना चाहिए कि आपने पैसे लगा दिया भूल जाओ, अब वो ज़माना रह भी नहीं गया कि आज आप पैसे लगाओ और उसके बाद में हमारे बच्चे ही बेचेंगे, ऐसा नहीं रह गया। ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द स्क्रिप्ट पूरे साल के अंदर 20 से 25% का बढ़घट देती है, बढ़ती भी है और घटती भी है। तो इस वक्त सब ज़्यादा ज़रूरी है, आप इन्वेस्टमेंट किए हैं, अगर आपको डिज़ायर रिटर्न मिल जाता है आप बेचना चाहिए। बिल्कुल 15-20% मिल गया, एक बार का बेच के नफ़ा ले लेना चाहिए। सर, ज़्यादा करके लोगों को कन्फ्यूजन होता है, जो हमारे नए व्यूवर्स हैं उनके लिए उनका भी कहना है कि शेयर बाज़ार में पैसा मतलब एक जुआ होता है, इसको जुए की तरफ बदनाम किया जाता है शेयर बाज़ार को, ये कहाँ तक सही है? ये भी आपने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि क्या लोगों के ऐसी धारणा थी। रेदर मैं ऐसा आपको बोलूँगा कि पहले यही धारणा थी कि शेयर बाजार यानी जुआ खाना, इसमें लोग पहले लगाते नहीं थे। अब आप देखेंगे कि जिस हिसाब से इंडिया का इन्वेस्टमेंट कल्ट बढ़ रहा है आज की तारीख में, अगर आप देखेंगे तो आज म्यूचुअल फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट भी करीब 40 लाख करोड़ के आसपास हो गया है। ये बहुत ही अच्छा है, पॉजिटिव है, बहुत ही पॉजिटिव है। उसमें अगर आप देखेंगे ऑन एन एवरेज SIP जो मैं अभी आपको बताया, SIP जो है वो ऑन एन एवरेज जो कोई ज़माने में 3-4-5 हज़ार करोड़ मिलता था, वो इस वक्त 13 हज़ार करोड़ मिल रहा है हर महीने का, 13 हज़ार करोड़। और टोटल म्यूचुअल फंड का ऑन एन एवरेज 10-12 हज़ार करोड़ का हमको एवरी मंथ का मिल रहा है, विच मीन्स कि अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 1.5 बिलियन जो महीने में म्यूचुअल फंड को मिल रहा है, वो पैसा शेयर बाज़ार में ही लगाएंगे। कोई ज़माने में ऐसा था कि FII जो 1 बिलियन डाल दिया है शेयर बाज़ार के अंदर, साल का 12 बिलियन आ गया तो बहुत बड़ी बात थी। आज इंडियन इन्वेस्टर इतना पैसा डाल रहा है तो इसका कहने का मतलब मार्केट अच्छा ही रहेगा, करेक्शन आ सकते हैं, लॉन्ग टर्म में तो अच्छा ही रहेगा, ऐसा हमें लगता है। विमल जी, एक लास्ट अपना अनुभव जरा हमारे नए दर्शकों को बता दीजिए कि जो शेयर मार्केट से जुड़े नहीं हैं लेकिन वो शेयर में पैसा डालना चाहते हैं, तो अनुभव साझा कीजिए कि उनको किस तरह पैसा डालना है और कैसे टाइम पे डालना है। ऐसे हम हर हफ्ते आपसे आपका एनालिसिस लेते रहेंगे, आपका इंटरव्यू लेते रहेंगे। तो अभी आप क्या कहेंगे उसके बारे में थोड़ा सा? जैसा मैंने इसके पहले भी आप लोगों को बताया, इस वक्त नया पैसा डालने के लिए हमें थोड़ा सा डर लग रहा है। अगर मार्केट यहाँ से 2-5% करेक्शन दे देता है तो लार्ज कैप स्टॉक्स वगैरह में, जैसे इसके पहले भी आपको बताया है, फार्मास्यूटिकल स्टॉक
जैसे डॉक्टर रेड्डी हुआ या तो फिर ग्लेनमार्क फार्मा हुआ या अच्छे स्टॉक जो है जो करेक्शन दिए, दीज आर जस्ट एग्जांपल। आप आपका खुद का स्टडी करके और आईटी सेक्टर में हमेशा आज तक आपने देखा है कि इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, उसका CAGR मिनिमम से मिनिमम 18 से 20% साल का रहा है। तो एनी करेक्शन आप ये स्टॉक्स ले सकते हैं, आईटी स्टॉक्स एंड फार्मा स्टॉक्स। धन्यवाद विमल जी। तो हम जो है स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा चर्चा कर रहे थे और हम आपसे अभी भी कह रहे हैं कि आप जो है हमारे चैनल से अगर देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम हर हफ्ते में आपको जो है शेयर बाज़ार जुड़े हुए जो अंदर की जानकारी है जो है आपके सामने साझा करेंगे। तो इससे जो है आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान होने से हम आपको बचा सकते हैं। तो हम प्लीज़ एक बार फिर कहते हैं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको हर वीडियो की जानकारी आपके तक पहुंचा सकें। और धन्यवाद विमल जी, आपने बहुत अच्छा विचार किया रखा है हमारे सामने और हमारे दर्शकों को जो है, हमारे व्यूवर्स को जो है बहुत धन्यवाद। जानकारी दी, उसके लिए बहुत जिस हिसाब से हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है और आगे भी तरक्की करेगा, आगे वाले दिनों में बहुत अच्छी तरक्की करेगा और शेयर बाजार में सबको पैसा कमाने को चांस मिलने वाला है। धन्यवाद।